निकी, हनी उठ जाओ, नाश्ता लग गया है। वेरोनिका, स्वीटी उठ जाओ ना, टेबल पर नाश्ता लग गया है। निकी, क्या फिर से तुम सुबह 5 बजे तक जाग रही थी और इसलिए तुम्हारी नींद नहीं खुल रही है? चलो अब उठ भी जाओ, आज मैं बिल्कुल लेट नहीं हो सकती। निकी, क्या तुम सुन रही हो? बहुत सारे काम हैं। निकी, अब देखो तुम्हें निकी, क्या तुम किसी बाड़े में पली बड़ी हो? अब उठ जाओ। निकी, निकी, क्या हो गया है तुम्हें? अगर आज मुझे तुम्हारी वजह से देर होती है, फिर राशन के लिए पैसे कहां से आएंगे? निकी, हे भगवान, प्लीज नहीं। निकी, 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 नहीं निकी। हेलो, हेलो, मेरी बेटी ने शायद कुछ पिल्स खा लिए हैं। 15 केव स्ट्रीट, बिल्डिंग 137, अपार्टमेंट 14। प्लीज जल्दी आइए। निक, 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 क्या तुम मुझे सुन सकती हो? हे भगवान, निकी, स्वीटी, प्लीज उठ जाओ। बेटा, प्लीज बेटा उठ जाओ, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज उठ जाओ। कहाँ जा रही हो? हाँ, मुझे जाने दो। चलो चलो निकलो यहाँ से। अरे छोड़ना यार, वो तो पागल है। कितना बढ़िया है ना? मस्त है यार। गुड आफ्टरनून। अरे कैसी हैं आप? आपसे मिलकर अच्छा लगा। अरे कैसे हैं आप? आपका वीकेंड कैसा रहा? अच्छा, वो तो हमेशा के जैसा ही रहा। इगोर, आज याद है ना मिसेस रियोस्को का आखिरी दिन है यहाँ। उन्होंने 2 बजे छोटी सी पार्टी रखी है। आप चल रहे हैं ना? उनके लिए 2 शब्द अगर आप नहीं कहना चाहते तो मैं कह दूं। शुक्रिया, पर मैं ये कर सकता हूँ। आज इंग्लिश ओलंपियाड के आवेदन की आखिरी तारीख है। आपने कुछ सोचा है? हम इस बार आवेदन नहीं करेंगे। हमारे जीतने की कोई संभावना नहीं है। पिछले हफ्ते मैंने फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी के 3 स्नातकों से बातचीत की थी। उनमें से कोई भी स्कूल में काम नहीं करना चाहता। पॉल, तुम इसे घर पे भी कर सकते हो। लोला, ये क्या पहना है? पॉल, और रविवार का खेल कैसा रहा? क्या बधाई देनी बनती है? जी बिल्कुल, 3 पर 1 बहुत आसान था। बहुत अच्छे बॉयज, 3 पर 1। लोला, सुनो, शनिवार को तुमने जो ब्लॉग लिखा था, मैंने उसकी तारीफ नहीं की अब तक। जब तुम्हें थोड़ी फुर्सत मिले तो मुझसे आकर मिलना और हम इस पर बात करेंगे। ठीक है, गुड बाय। क्रिस्टीना, कैसी हो तुम? ठीक तो हो? मिस्टर प्रिंसिपल, चलिए अपनी बातें जारी रखते हैं। अरे मैंने तुम्हें बताया तो था, पर मैं आपसे इसे दोबारा देखने की गुजारिश करती हूँ। उसे ये पिल्स कहाँ से मिली? मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई। मैं हमेशा काम करती रहती हूँ, ये मेरी गलती है। मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए, प्लीज। मैं आपसे भीख प्लीज मांगती शांत हो हूँ। जाइए। अभी ये वक्त किसी पर उंगली उठाने का नहीं है। हमें आपकी बेटी को बचाना है, इसके लिए आपकी सहायता चाहिए। आप उसे कहाँ ले जा रहे हैं? उसकी गहन देखभाल के लिए। दुआ करिए कि वो वहाँ सही वक्त पर पहुँच जाए। हमारे साथ आइए, इस कार में पर्याप्त जगह नहीं है। इतना काफी है। ट्रेसी, हेलो, ये मैं हूँ। सच में शायद अब मैं अमीर हो जाऊं। ट्रेसी, मुझे बताओ, क्या तुम अभी भी काम की तलाश कर रही हो? यहाँ आना चाहोगी?
यहाँ एक महत्वपूर्ण पद है जो आज खाली हो रहा है। तुम चाहो तो मैं तुम्हें दिलवा सकती हूँ। क्या मतलब तुम्हारा? मुझे प्रिंसिपल से पूछने की जरूरत नहीं, तुम जानती हो यहाँ फैसले मैं करती हूँ। अच्छा, वही मेरा मतलब, ऐसी चीजें। थोड़ा रुकना। डोरा, क्या तुम्हारा 1 मिनट मिल सकता है? लीजा, मैं नहीं जान सकी तुम कब आई। मैं पहले ये बातचीत खत्म करती हूँ, प्लीज थोड़ा रुकना। माफ करना। तो मैं क्या कह रही थी? मैं वादा करती हूँ तुम मेरे साथ ठीक रहोगी। कौन है? कोई है यहाँ? बाहर आओ। कोई है यहाँ? बाहर आओ, सामने आओ। मैं नेट हूँ। और अभी वो क्या था नैट? वो मेरा फोन था। हे भगवान, तुम अपने फोन में कोई साधारण रिंगटोन नहीं लगा सकती, है ना? मुझे नहीं मालूम, ये बच्चे मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आते। अच्छा संगीत कुछ ऐसा होता है। A lonely woman, unmarried, stands alone on a subway. इसे कहते हैं गाना। हेलो मम्मा, मैं भी बात नहीं कर सकता। मैं कह रहा हूँ अभी मैं बात नहीं कर सकता। मैं भी रखता हूँ। रुकना जरा। नैट, क्या कहा था तुमने? मैं तो बस मुझे क्या? उन्होंने नहीं करने यहाँ की दिया। पहरेदार हूँ मैं। यहाँ की पहरेदार हूँ मैं। प्रिंसिपल के ऑफिस में जाकर वहाँ सब कुछ बता सकते हो। चलो चलो प्रिंसिपल के पास चलो। तुम चलो, बस चलो चलो, है ना? चलो प्लीज बैठ जाइए, बैठ जाइए। लोला, आज का मौसम कैसा लग रहा है? लोला प्लीज। मिस मैकलरी प्लीज मदद करिए, एम्बुलेंस बुलाइए अभी। मिस मैकलरी एम्बुलेंस बुलाइए प्लीज, प्लीज हमारी मदद करिए। समझ गई। मूर्खो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा वो सांस नहीं ले पा रही है। अंदर चलो। यहाँ प्रिंसिपल मेंडलसन, इस हंस को देखिए। मैंने इसको लड़कियों के बाथरूम से पकड़ा है। इसने मुझसे लड़की की आवाज में बात करी और इसने कहा कि ये नाटली है। क्या आप सोच सकते हैं? आपकी निगरानी के लिए शुक्रिया। और तुम बैठो बैठो यहाँ पर। मिस पेनिंगटन, इसे मैं देखता हूँ, आप जा सकती हैं। जी सर, शुक्रिया। प्रिंसिपल मेंडलसन, आपको आकर हमसे मिलना चाहिए। आपके पसंदीदा बंस आए हैं जिनमें सेब भी पड़ा होता है। अरे अच्छा, मैं मैं आ इंतजार जाऊंगा। करूंगी। गुड बाय, गुड बाय, गुड बाय। अच्छा जॉन, ये बताओ तुम लड़की बनकर बाथरूम में क्या कर रहे थे? उन्होंने मुझे बाथरूम जाने से रोका था और मुझे बहुत जोर से आई थी और फिर मुझे मिस पेनिंगटन दिखी। प्लीज, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। और उन्होंने जब पूछा तो मैंने कह दिया मैं नेट हूँ। बहुत जल्दी सोच लिया तुमने ये सब। लेकिन आगे से लड़कों के लिए बने बाथरूम में जाना, समझ गए? जी सर। प्रिंसिपल मेंडलसन, वो मिसेस मैकलरी सांस नहीं ले पा रही हैं। मेरी डार्लिंग, मुझे सोने दो, बस थोड़ी देर और, मुझे सोने दो ना।
हे डैड। तुम अभी भी सो रहे हो? नहीं नहीं, मैं तो थोड़ी देर पहले ही उठ गया था, मैं तो बस दौड़। एक समस्या है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्या मतलब? अभी मैं नहीं आ सकता, आप टैक्सी बुला लीजिए। मैं ठीक नहीं हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। माफ करना यार, ये मेरी गलती है, मैं सोता ही रह गया। मैं सुधारूंगा अपनी गलती। मैं सुन रही हूँ जेंटलमैन, तुमने किसी की लगभग जान ही ले ली थी। अब तुम बताओ, या तो मैं पुलिस या फिर तुम्हारे माता पिता को बुलाऊंगी। अब हम क्या करें? क्या कहते हो तुम? ओह नो, बारिश हो रही है, चलो चलते हैं। कैसी बारिश? मुझे परेशान मत करो, किसी ने हमारा वीडियो पसंद नहीं किया। शायद हमें उसे पोस्ट ही नहीं करना चाहिए था। मिसेस मैक्लेरी के साथ गलत हुआ। जैक और टोनी बहुत ही घटिया हैं। अब तुम मत शुरू करो, टीचर सभी को गुस्सा दिलाते हैं और ये वीडियो 10,000 से ज्यादा लाइक्स तक पहुंचेगा। पर सभी को नहीं। मुझसे सीखो जब तक सीख सकते हो। इन 3 S में लोगों की दिलचस्पी होती है: सफरिंग, सेक्स और स्कैंडल। उसी दिन मुझे एक एडवर्टाइजिंग कॉन्ट्रैक्ट का प्रस्ताव मिला था ताकि मैं हेयर ड्रायर का एडवर्टाइजमेंट कर सकूं। और इसमें अंग्रेजी की अध्यापिका कहाँ से आ गई? जितने व्यूज होंगे उतना ज्यादा पैसा मैं स्पॉन्सर से ले सकूंगी। इसमें कुछ निजी नहीं है, मुझे सिर्फ पैसे से मतलब है। उन्हें कहाँ ले जाया गया है? आपातकालीन कक्ष में। समझने की कोशिश करो, ये अब लंबा नहीं चलने वाला है। हाँ बिल्कुल, मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि वो फालतू की जॉब छोड़ दीजिए। मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा हूँ, अपने बारे में नहीं। तुम्हें अपने बारे में कुछ करना चाहिए, न कि शराब पीकर उस बिल में पड़े रहना चाहिए। वो एक बार है डैड। एक बार, 3 स्लैमर्स, एक बार। सुनिए, मेरी जिंदगी में तब तक कुछ शुरू नहीं हो सकता जब तक मैं अमेरिका वापस नहीं लौट जाता। और अगर तुम कभी वापस नहीं आए तब? मैं वापस आऊंगा, इसका तो सवाल ही नहीं उठता। गुड डे मैम। गुड आफ्टरनून। शुक्रिया। तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना, बेवकूफ कहीं के। बोलो, मैंने कहा था ना, है ना? हाँ। मैं सुन नहीं पा रहा। हाँ। मैं सुन नहीं पा रहा। हाँ। अच्छा है, अब अपना सामान उठाओ और बाहर निकलो। तुम अपनी रात डिपार्टमेंट में बिताओगे। अपने भविष्य के बारे में सोचो। माफ करना ऑफिसर, आप इतने सख्त क्यों हैं? वो बस एक बच्चा है, उसने बस एक मजाक किया जो बुरा साबित हुआ। पर हम में से कौन दोष रहित है? उसने मजाक किया। मैं पुलिस में इसलिए शामिल नहीं हुआ कि किसी नाबालिग दोषी को अपने घर पर रख सकूं। चलिए, मुझे माफ करिए। आपका दिन अच्छा हो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बताना। ऑफिसर बिशप। हाँ? सिक्योरिटी गार्ड मिल सकता है? बहुत अच्छे, समझ लो, हो गया। शुक्रिया। चलो। एक बेचारी बूढ़ी औरत को डराना, कैसे आदमी हो तुम? ठीक है, मैं तुम्हारे पिता का इंतजार कर रही हूँ। अगर वे आज नहीं आते तो तुम जाकर अपने दोस्त से स्टेशन पर मिलना। क्या तुम समझ गए? अब अपने पिता को फोन मिलाओ। कार में जाओ और मेरा इंतजार करो। डैड, मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा कार में जाओ। सुनो, मैं अभी अपने बेवकूफ बेटे के साथ आ रहा हूँ। उसने यहाँ हलचल मचा दी है, पागल कहीं का। एक कमरा तैयार रखना, उसे कुछ देर अकेले ही बैठने दो, अकल ठिकाने आ जाएगी। बस उसे कुछ खिला देना, अभी एक बन और फिर कुछ और, जूस। लेकिन अभी उससे एक शब्द भी मत कहना। बाय। सुनो तुम, मनोरोगी अस्पताल उधर है। भाड़ में जाओ। सुनो, मेरी कार में एक बीमार आदमी है, मैं पुलिस बुला दूंगा। मुझे इससे बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या? मुझे नफरत है ऐसे लोगों से। कितना नुकसान हुआ बेटा इसमें? नहीं, बस एक खरोच आई है, मामूली सी। कोई जगह ढूंढो और इसे पार्क कर दो। मैं बीमा कंपनी वालों से क्या कहूंगा?
बस यही कि पार्किंग लॉट में से खरोंच लगी। अब आपकी बेटी खतरे से बाहर है, स्टेबल। आप सही समय पर यहाँ आ गई। हमने उसके पेट की पंपिंग कर दी है, जिससे आगे उसे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा मतलब है शारीरिक नुकसान। पर क्योंकि उसने आत्महत्या करने की कोशिश की है, हमें उसका रजिस्ट्रेशन किसी मनोरोगी क्लिनिक में ले जाकर कराना होगा, जो बहुत जरूरी है। सुनिए, वो बिल्कुल भी सुसाइडल नहीं है, सब कुछ ठीक है, सच में नहीं। सिर्फ कल हम में बहस हुई थी क्योंकि वो बहुत सारा वक्त इंटरनेट पर बिताती है और मैंने उसे कहा था कि मैं कंप्यूटर के प्लग्स निकाल दूंगी। बस इतना ही कहा था मैंने। और मुझे लगता है कि बात एक बहस से कहीं ज्यादा बढ़कर है। क्या आप अपनी बेटी से उसकी स्कूल लाइफ के बारे में कोई बात करती हैं? नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। क्या उसकी क्लास में किसी सहपाठी से लड़ाई हुई थी? मैं आपको बता रही हूँ, उसकी किसी से कोई लड़ाई नहीं हुई। मैं खुद पहली बार सुन रही हूँ। जी बिल्कुल। आपको आपकी बेटी की लाइफ के बारे में कुछ नहीं मालूम। उसने कई बार अपनी कलाई काटने की कोशिश की है और उन सारे जख्मों में से कुछ जख्म बिल्कुल ताजा, बिल्कुल नए हैं। ठीक है, आप शांत हो जाइए। आप पानी पिएंगी? हाँ, लेकिन कैसे? मुझे इसके बारे में नहीं पता। देखिए, मुझे नहीं पता विशेषज्ञ इस बारे में क्या कहेंगे, पर मुझे लगता है कि कुछ चीजें आपको सबसे पहले ठीक करनी होंगी। जैसे सबसे पहले अपनी बेटी को पढ़ने के लिए एक दूसरे स्कूल में भेजिए, वहाँ भी उसके लिए उपलब्ध रहिए, क्योंकि हो सकता है अगली बार आप उसे हॉस्पिटल लेकर सही वक्त पर ना पहुँच पाए। नहीं, वो बीमार नहीं है। आपको किसी स्पेशलिस्ट से मिल लेना चाहिए, इसका ध्यान रखिए, वरना ये सब कुछ बहुत बुरा हो सकता है, समझिए आप? बताइए, मैं उसकी मदद कैसे कर सकती हूँ? अपनी बेटी को बचाना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता विशेषज्ञ इसके बारे में क्या कहेंगे, पर मुझे लगता है कि आपको कुछ चीजें ठीक करनी होंगी। सबसे पहली और जरूरी, अपनी बेटी को किसी और स्कूल में पढ़ने के लिए भेजिए, ठीक है? और वहां भी उसकी मदद के लिए उपलब्ध रहिएगा, क्योंकि हो सकता है कि अगली बार आप हॉस्पिटल सही वक्त पर ना पहुंचे। वो बीमार नहीं है। डैड, आप यहाँ बैठिए, मैं पता करता हूँ कि अध्यापिका कहाँ है। उनका नाम क्या बताया आपने? लीना मैकेलरी। शुक्रिया एलेक्स। आप यहाँ हैं। शुक्रिया। अमेरिकी फिल्मों में पूछा जाने वाला एक बचकाना सवाल, क्या आप ठीक हैं? नहीं, आज मैंने अपनी बेटी को लगभग खो ही दिया था। उसने कुछ पिल्स निगल ली थी। मुझे आपसे हमदर्दी है। वो कितने साल की है? 15। ओह, मुश्किल पड़ा। माता पिता चाहे कुछ भी करें, सब गलत ही हो जाता है। हाँ, लेकिन सच है कि मैंने कुछ भी नहीं किया। वो मुझे जल्दी ही मिल गई थी। मैंने सुबह से शाम तक कड़ी मेहनत की ताकि मैं उसे वो सब कुछ दे सकूं जो मुझे नहीं मिला। मेरे पास अपने लिए वक्त नहीं था जिससे मैं कुकी बना सकूं या पढ़ सकूं। फिर किसी मोड़ पर मेरा उससे संपर्क टूट गया। मुझे मालूम ही नहीं था कि वो कैसे अपनी जिंदगी जी रही है। मैं ही थी जिसने हर चीज पर नियंत्रण किया। मेरा यकीन करो, मुझे पता है कि मैं क्या बोल रहा हूं। कभी कभी वो माएं जो अपना सारा वक्त घर पर बिताती हैं और अपने परिवार का सारा ध्यान रखती हैं, उन्हें भी कोई जानकारी नहीं होती कि उनके बच्चे कैसे हैं और क्या कर रहे हैं। शुक्रिया। माफ करिए प्लीज, मुझे पार्किंग लॉट में ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे बस अपनी बेटी की चिंता हो रही थी।
अरे कोई बात नहीं। माफ कीजिए, क्या आपकी कार को ज्यादा नुकसान हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं, परेशान मत होइए। मैं भरपाई कर दूंगी। इसकी जरूरत नहीं है। आमतौर पर मैं ऐसा नहीं करती, लेकिन ये मेरा कार्ड है, अगर कभी आपका मन बदले। शुक्रिया।